सरकार उनकी है, ये जो कह रहे हैं ये करते हैं वो लोग। उनकी मानसिकता दर्शा रही है। बहुत घमंड में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज घमंड में बोल रहे हैं, इसलिए उनका घमंड ये निकल कर आया। उन्होंने केवल यही तो कहा कि बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसके संदर्भ में माफी मांगी जाए। इसी बात को लेके विपक्ष के जितने भी जनप्रतिनिधि विधायक थे उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ना मान करके तानाशाही रवैया अपना रही है। तो धरती का बोझ क्यों बने हैं? अमित शाह को जो है स्वर्ग में चला जाना चाहिए, नरक की जिंदगी से जो निजात पा लेना चाहिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। संसद में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संविधान को लेकर दिए गए बयान के बाद से जो प्रदेश की सियासत है वो काफी गरमाई हुई है। इसको लेकर के चाहे लोकसभा का सदन हो, चाहे यहाँ पर विधानसभा का जो सत्र चल रहा है वो सभी जगह पे जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अनिश्चितकालीन के लिए आज विधानसभा भी भंग कर दी गई। इसको लेकर के हम जनता से बात करेंगे। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया है उसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है? संजय विद्यार्थी मेरा नाम है। सर, जिस तरीके का बयान अमित शाह जी की तरफ से सामने आया है उसके बाद से लगातार विपक्ष उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी अपने बचाव में कह रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस है या जो समाजवादी पार्टी है वो वीडियो को मैनिपुलेट करके उन्होंने प्रेजेंट किया है जो लोगों के सामने। हमने कहा कुछ और था, दिखाया कुछ और जा रहा है। ऐसा है, सरकार उनकी है, ये जो कह रहे हैं ये करते हैं वो लोग। अक्सर कहीं ना कहीं लोगों को घेरने का काम करते हैं। उनकी मानसिकता दर्शा रही है कि उनकी मानसिकता पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित महिलाओं के प्रति उनकी क्या आदर है, क्या सम्मान है, ये उनके भाषण से बहुत घमंड में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज घमंड में बोल रहे हैं, इसलिए उनका घमंड ये निकल कर आया। हम तो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान की बदौलत ही यहाँ बैठे हैं, इसलिए इस देश में 90% से ज्यादा लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए उनके पेट में दर्द है कि संविधान के मानने वाले लोगों को ये हताश और निराश करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार आम जनमानस उनके खिलाफ है। उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा कि दलितों का, शोषितों का, वंचितों का अपमान करने में क्या मिलेगा उनको। सर, क्या लगता है कि अब बीजेपी जो है वो जो दावे कर रही है कि संविधान बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संविधान को खत्म करने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया था, समाजवादी पार्टी ने किया था। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जो काम उन्होंने 12 से 17 किया है, उस काम को भी आप पिछले 6-7 साल में इन लोगों ने सिर्फ फीता काटने का काम किया है। और जो काम समाजवादियों ने किया है, आज तक ये भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही। सिर्फ ये जात, धर्म, मजहब में सिर्फ बांटने का काम करे, इसी के बदौलत इनकी सरकार चले। लेकिन अब आम जनता जान चुकी है, इनकी असलियत जान चुकी है, क्योंकि ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पे हमारे गरीब तबके के लोगों को इन्होंने लालीपाप देने का काम किया था और आज वो लालीपाप ही रह गया। तमाम मुद्दों पे लोग कह रहे थे मैं 15 लाख दूंगा और तमाम बातें आप भी जान रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई। ये चाहे डबल इंजन की सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को छलने का काम करे, इसलिए आम जनता इनसे हताश और निराश है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अब इस देश से और प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। सर, अनुराग ठाकुर जी का आज एक बड़ा बयान सामने आया है सदन के अंदर से। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जब सरकार रही तब उन्होंने बाबा साहेब का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान ही अपमान किया। उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनको जबरदस्ती मजबूर किया कि वो राजनीति से बाहर हो। उनको सम्मान देने के लिए उनको भारत ने देना चाहिए था, उन्हें तमाम तरीके के पुरस्कार देने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठाई से उनका हमेशा नाता रहा है, उनके लोग झूठे हैं, झूठाई का वो परचम लहरा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग हों चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, हम सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया है। समाजवादी के सभी साथियों ने बाबा साहब का हमेशा सम्मान किया है, उनके आदर्शों पे चलने का काम किया है। आज विधानसभा सत्र जो था उसे अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ नहीं, उसको लेके क्या है, जिसे विपक्ष के जितने भी सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधिगण थे उन्होंने केवल यही तो कहा कि बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसके संदर्भ में माफी मांगी जाए। इसी बात को लेके
विपक्ष के जितने भी जनप्रतिनिधि विधायक थे उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ना मान करके तानाशाही रवैया अपना रही है। उसी को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया है। बाबा साहब को मानने वाले पूरे विश्व में हैं उनके अनुयायी, और अगर इनके द्वारा जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, इन लोगों के द्वारा अगर माफी नहीं मांगी गई तो आप देखना पूरे विश्व में ये विकराल रूप लेके निकलेगा। बाबा साहब के अनुयायी जगह जगह आम जनमानस सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। संविधान को लेकर के प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है। अमित शाह जी की तरफ से बयान आया, उसके बाद विपक्षी पार्टियां लगातार उन पर हमलावर हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग अंबेडकर के नाम का जप कर रहे हैं, अगर ईश्वर का इस तरह जप करते तो स्वर्ग में चले जाते। मैं अमित शाह को सलाह देना चाहता हूं कि काहे को नरक की जिंदगी भोग रहे हो। अगर भगवान ईश्वर का नाम लेने से अगर स्वर्ग मिलता है, अगर स्वर्ग कहीं है तो धरती का बोझ क्यों बने हैं। अमित शाह को जो है स्वर्ग में चला जाना चाहिए, नरक की जिंदगी से जो निजात पा लेना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हो, चाहे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिन पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा, गरीब, गुरबा और हमारी बहन बेटियों को जो है लिखने का, पढ़ने का, सम्मान से जीने का जो है कि अधिकार दिए हैं, और उस बाबा साहेब को पर टिप्पणी इस तरह अमित शाह के द्वारा किया जाना बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। और अमित शाह को जो है सार्वजनिक रूप से जो है देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। अच्छा, बीजेपी की तरफ से ट्वीट करके और लगातार वीडियो जारी करके ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने अपने फायदे के लिए वीडियो को जो है वो एडिट करके, क्रॉप करके पेश जो है जनता के सामने रखा है, जबकि जो उन्होंने कहा और जो दिखाया जा रहा है उसमें बड़ा अंतर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बड़ी विडंबना है। एक जो है कि सीधे हमला करता है तो दूसरा बचाव सामने आ जाता है। जैसे ये मस्जिदों के नीचे मंदिर बताया जा रहा था, मस्जिदों और दरगाहों के खुदाई की बात की जा रही थी, तो मोहन भागवत तुरंत डिफेंड कर लेते हैं। भाजपा वाले खुदाई की बात करते हैं तो मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर खोजना ठीक नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, तो मोहन भागवत कभी अमित शाह कहते हैं कि कोई माई का लाल नहीं है कि आरक्षण को खत्म कर देगा। लेकिन यह पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का, लंबे संघर्षों के बाद जो ओबीसी, एससी, एसटी को संवैधानिक अधिकार मिला, सम्मान से जीने का अधिकार मिला, लिखने पढ़ने, नौकरी पाने का अधिकार मिला, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का काम कर रही है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जो बयान आता है पूरी तरह से असंवैधानिक, असंसदीय और तानाशाहीपूर्ण आता है। एक ही बात को बार बार वो झूठ बोलते हैं। 86 में 56 यादव, उनको तो गिनती नहीं मालूम है, वो 46 में 56 की बात करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं कि अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दे देंगे तो जहां मुझसे कहेंगे शौचालय साफ करने के लिए भी कहेंगे तो मैं करूंगा। अगर सूची नहीं दे पाते हैं 86 में 56 यादव की, तो नैतिकता के आधार पर उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, और जो हमारे यादव और निषादों का गोरखनाथ पीठ है वहां का मठाधीश हमें बना दे। सर, एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि सरकार की जो तानाशाही आप लोग बता रहे हैं उसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला और कहीं ना कहीं विधानसभा में भी उन्होंने अपनी बात उठाई, जिसके बाद उसे अनिश्चितकालीन के लिए भंग कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतिपक्ष से मुखातिब होने से डरती है। वही हाल केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। आप बताइए कि अतुल प्रधान हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक, अगर वो सवाल कर रहे हैं तो सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष है इस तरह से जैसे कि गुंडई की भाषा बोल रहे हैं, अशोभनीय हरकतें कर रहे हैं कि अतुल प्रधान को उठा करके बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। यह एक विधानसभा के अध्यक्ष है कि भाषा इस तरह की हो, ये जाहिलपना का परिचय देती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान के तहत हमारा विश्व का सबसे अनोखा लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। और गुलगोलवलकर की ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिला विरोधी जो 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स है, वी आर अवर नेशन हु डिफाइन है, उनकी नीतियों को लागू करने का और मनुस्मृति के विधान के अनुसार फिर से ये स्त्री, शूद्रों, न अध्यताम की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी और संविधान का सम्मान करने वाले लोग ये भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही का जवाब हर स्तर पर, सड़क से लेकर के संसद तक देने के लिए तैयार है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि मैजिक नंबर केंद्र सरकार के लिए होता है 272 का। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन पर इन्होंने मतदान कराया,
इन्हें 269 केवल मिला, 3 सीट से बैक हो गए। अब इनको डर है कि कहीं विपक्ष एकजुट होकर के अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो केंद्र की सरकार जो है अटल बिहारी की वाजपेयी की 13 दिन वाली जो 13 ही हुई थी, उसी तरह इनकी सरकार जो है धराशायी हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित हमने तमाम लोगों से बात की और उनका ये कहना है कि बीजेपी ने सदैव भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। वो केवल अपनी राजनीति के चलते उनकी बात करती है। वो नहीं चाहती है कि SC ST OBC और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान हो। इस तरह से इसी वजह से इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और गृह मंत्री की तरफ से की गई, अमित शाह जी की तरफ से, उसको लेकर के बीजेपी को उन्हें निकाल देना चाहिए और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के।